मेरे परिवार ने मुझे हौसला दिया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और उसके लिए मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। मैंने मर्ज़ी से ही साइंस ली थी, लेकिन उसमें मैं अनुत्तीर्ण हो गया। फिर मैंने दोबारा आर्ट्स में जो 12th की और ग्रेजुएशन की, और उसके बाद में मैंने तैयारी की। ग्रेजुएशन में भी मेरे प्रतिशत जो है 50.6 है। अगर वो ऊपर के 6.6% नहीं होते तो मैं जनरल कैटेगरी में, और मैं शायद बीएड भी नहीं कर पाता। दूसरे नंबर का तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन चयन मेरा होगा ये ज़रूर मेरे मन में आत्मविश्वास था। असफलता जो है, मेरा ये मानना है कि असफलता ही जो है सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। नींद चैन की त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कटिंग करें आज कम राग आज कमी नहीं रहेगी। हमारे का मेरे गाँव बड़े हम अपनी तारीफ खुद नहीं करते। ठीक है करके गया बेड़ा था कि बेड़ा तो मैं आज उम्र है क्या ये भैया जो है अपने वो ये सफ़र मेरे लिए तो बड़ा आनंददायक रहा। मैंने जो है वो पढ़ाई को ही अपना जो है वो लक्ष्य मान लिया था। मुझे आगे बढ़ना था, एक जगह पे रुकना नहीं था। मेरे कई आदर्श व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहा था जब पानी जो है ठहर जाता है तो फिर वो सड़ान फैलाता है, निर्मल नहीं रहता। तो उसी के तहत जो है मैंने प्रयास मैं करता रहा और निरंतर आगे बढ़ता रहा। वर्तमान में जो ये मेरी नौकरी है, ये मेरी चौथी नौकरी है। इससे पूर्व में मेरा 2012 में चयन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर, 2013 में उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस के पद पर, 2015 में स्कूल व्याख्याता और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। बाड़मेर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है आपका गांव। एक छोटे से गांव से आप आते हैं, ठीक है। तो ये जो सफ़र तय हुआ इसमें मुश्किलें भी खूब सारी आई होगी? जी सर, मुश्किलें भी कई आई, और इन मुश्किलों में मुझे परिवार का काफ़ी साथ मिला। मैं अपना प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी को मानता हूँ, जो विकलांग थे होते हुए भी जो है वो सरकारी नौकरी में थे, और उन्होंने जो है अपना जो है अच्छे तरीके से जो हमें परवरिश दी और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। जीवन में कई बार ऐसी मुझे असफलताएं भी मिली, लेकिन फिर भी हर असफलता में वो मेरे साथ खड़े रहे। बहुत सामान्य औसत आप विद्यार्थी रहे हैं, 12वीं में भी तो आप फेल भी हुए हैं। जी, क्या इंसिडेंट था? वो इंसिडेंट मैंने 12th में मेरी साइंस बायो थी, और मैं उस हिसाब से मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो अवस्था ऐसी होती है जिसमें जो है व्यक्ति को जो है इतनी मैच्योरिटी नहीं रहती। तो मैं उसमें उत्तीर्ण हो गया, लेकिन फिर भी मेरे परिवार ने मुझे हौसला दिया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और उसके लिए मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। मैंने मर्ज़ी से ही साइंस ली थी, लेकिन उसमें मैं अनुत्तीर्ण हो गया। फिर मैंने दोबारा आर्ट्स में जो 12th की और ग्रेजुएशन की, और उसके बाद में मैंने तैयारी की। ग्रेजुएशन भी बिल्कुल किनारे पे रह के पास हुआ? बिल्कुल सर, मेरे ग्रेजुएशन में भी मेरे प्रतिशत जो है 50.6 है। अगर वो ऊपर के 6.6% नहीं होते तो मैं जनरल कैटेगरी में, और मैं शायद बीएड भी नहीं कर पाता। तो अब तक जो आपकी सरकारी नौकरी रही वो क्या रही और कब तक एग्ज़ाम हुआ उसकी? जी, मेरी पहली जो नौकरी है वो 2012 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर रही, जिसकी परीक्षा जो है 2011 में हुई थी, और उसके पश्चात 2013 में मेरा उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस में भी चयन हुआ था। उसमें मैं किन्हीं पारिवारिक कारणों से जा नहीं पाया, और फिर वर्ष 2015 में जो है वो स्कूल व्याख्याता के पद पर मेरा चयन हुआ था, जो वैकेंसी 2013 में आई थी। और वर्तमान की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ये 2012 में आई, 2020 में आई थी, और इसका 2022 में ही जो है वो साक्षात्कार था और अंतिम परिणाम अभी आया है।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 4 बार आप मेंस क्लियर कर चुके हो। जी सर। साथ तो आपके लिए नहीं बुलाया। जी सर। वो चीज़ अखरती है। वो चीज़ एक तरफ अखरती भी है और दूसरी तरफ उसी चीज़ का जो परिणाम है कि मैं निरंतर जो है मेरा पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ रहा। मैंने जो 4 बार मुख्य परीक्षा दी, लेकिन आगे जो है मैं साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाया। उसकी भी कुछ कमियां रही होंगी, उन कमियों में मैं सुधार नहीं कर पाया, लेकिन उन कमियों की जो भरपाई है वो मैं यहाँ इस पद पर देख रहा हूँ। तो अभी जो कॉलेज लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम कैसा रहा? क्या मार्क्स रहे हो? वो एग्ज़ाम जो है मेरा बहुत अच्छा गया था। जिस दिन से मैंने परीक्षा दी है उसी दिन से जो है जो भी मेरे साथी है, चाहे मेरे विद्यालय के स्टाफ रहे हो, चाहे मेरे मित्रगण रहे हो, मुझसे कहीं ज़्यादा जो है उनको विश्वास था कि इनका जो चयन है वो 100% होगा। अजमेर में जब इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या सवालात हुए थे? अजमेर में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें सबसे पहले मुझे मेरी पृष्ठभूमि के प्रश्न पूछे गए, एकेडमिक जो शिक्षा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। फिर मुझसे पूछा गया वर्तमान में आप किस पद पर हैं, क्या क्या कौन कौन सी पुस्तकें जो है आपके पाठ्यक्रम में जो आप बच्चों को पढ़ाते हो, और उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए। सारे प्रश्न जो थे वो लगभग विषय से संबंधित ही थे। कहते हैं कि हिंदी के बिना हिंदी विधवा होती है, तो कितना ध्यान रखना पड़ता है इस सब्जेक्ट का? बिल्कुल, हिंदी जो है बहुत ही मेरे लिए तो रुचि का विषय है, जबकि कई बच्चे जो हैं इनसे घबराते भी हैं, लेकिन हिंदी वास्तव में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत छोटा है, जिसे आप कम समय में जो है अच्छा तैयार करके जो है इसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और वैकेंसीज जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदी की ही आती है। जिस वक्त एग्ज़ाम दिया था उस वक्त सोचा था सब राज्य में दूसरा नंबर लग जाएगा? जी, दूसरे नंबर का तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन चयन मेरा होगा ये ज़रूर मेरे मन में आत्मविश्वास था। तो जैसे चयन हुआ और राजस्थान में दूसरा नंबर लगा, उसके बाद बधाइयों का सिलसिला कैसा? बिल्कुल, बधाइयों का सिलसिला अनवरत रूप से अभी भी जारी है। कई मित्र हैं जो अभी भी जो है फ़ोन पर उन्होंने मुझे शुभकामनाएँ दी हैं। कई मित्र जो है मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने भी आए हैं और ये सिलसिला जो है जारी है। और मैं इसको जो है सभी मेरे जो भी शुभचिंतक हैं उनका इस मीडिया के माध्यम से धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से या फिर सोशल मीडिया पर भी जो मेरे लिए जो है शुभकामनाएं और बधाई संदेश भेजे, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता 2011 में शादी हो गई थी, 11 साल हो गए हैं, तो घरवाली का और बच्चों का कितना हूं। सहयोग? बिल्कुल, घरवालों का, परिवार का और बच्चों का पूरा सहयोग रहा, उसी का जो ये परिणाम है जो आपके सामने है। कहते हैं सब आदमी अगर एक बार असफल हो जाए तो वहीं रुक जाता है, तो असफलता कितनी मायने रखती है? जी सर, असफलता जो है मेरा ये मानना है कि असफलता ही जो है सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, नींद चैन की त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की अभी से जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि जो व्यक्ति आत्मसमर्पित होकर एक चित्त होकर जो है यदि पूर्ण समर्पण के साथ तैयारी करेगा तो निश्चित रूप से उसका जो है वो चयन होगा। इसी संदर्भ में मैं निशांत जैन, जो वर्तमान में जालोर जिला कलेक्टर हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए, ऊहा पोह अटकलें उलझने, अवसादों का कर अवसान, हो बाधाएं कितनी पथ में, चेहरे पर बस हो मुस्कान, अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार, ले संकल्प सृजन का मन में, उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर वो क्या था जो हजारों जो प्रतियोगी बैठे थे उन सभी से आशु सिंह को अलग कर गया और विजेता बना गया? जी, उसमें मैं जो है मेरी निरंतरता जो है जो काफ़ी सालों से रही है। जैसे 2012 में मेरा चयन होने के उपरांत भी मैं जो पढ़ाई से जुड़ा रहा, उसी का परिणाम था कि 2015 में मेरा स्कूल व्याख्याता के पद पर चयन हुआ और उसके पश्चात आरएस की भी जो मुख्य परीक्षाएं दी उनका भी जो है इस सफलता में बहुत अच्छा योगदान रहा। आज के दौर की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है, ठीक है, आदमी उसमें डूब जाता है, कई बार तो उबर नहीं पाता, तो ये कितनी घातक रहती है या हेल्पफुल रहती है? ये जो है जो सोशल मीडिया है, एक दुधारी तलवार है। जिस तरह से आप इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, उसी तरह से यह आपको जो है आपके मार्ग से भटका भी सकता है। लेकिन मैंने हमेशा से इसका सदुपयोग किया है। मुझे याद है मैंने वर्ष 2016 तक जो है वो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं किया था। उसके बाद ही जो मैंने इसका उपयोग किया और वर्तमान में भी मैंने जब इसका जैसे जो परीक्षा से संबंधित जो चीज़ें थी, मटेरियल थी, वो मैंने काफ़ी जो है इस पर जो है सर्च किया और उसको पढ़ा है। तो निस्संदेह इसका जो है वो हमारे जीवन में सदुपयोग हो सकता है। वो हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो आपका रूटीन जो था वो क्या रहता था?
मेरा रूटीन यही रहता था कि मैं स्कूल जो है वो समय पर जो है जाने के पश्चात जो है मुझे जो भी समय बचता था उनमें जो काफ़ी समय जो है मैं अपनी पढ़ाई को देता था, और उसके पश्चात जो भी मेरे सामाजिक जिम्मेदारियां थी, जो भी मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां थी, उनको भी मैं पूर्ण रूप से निर्वाह करता था। उन सबको जो है मैं सामंजस्य बिठाते हुए ही मैंने तैयारी की है। मेरा आखिरी सवाल है, जी, कदम यही रुकेंगे या अभी कारवां जारी रहेगा? अभी ये तो भविष्य के गर्त में है, इस पर मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन तैयारी चलती रहेगी? तैयारी तो जारी रहेगी, क्योंकि जो शिथिलता है वो जीवन के लिए जो है वो सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति को जो है निरंतर चलते रहना चाहिए, और वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, निरंतरता जरूरी है। तो खारा का पानी ठहरेगा नहीं? जी बिल्कुल सर।